परेशान व्यक्ति क्या नहीं करता? कहते हैं मरता क्या नहीं करता। जब जीवन में कष्ट आते हैं, परेशानी आती है, संकट आते हैं, जहाँ से जिस प्रकार जिस पद्धति से जैसा उपाय मिलता है, हम वैसे उपाय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, वास्तुकार के पास जाते हैं, इसके बाद ज्योतिषी के पास जाते हैं कि शायद कोई ग्रह खराब हो, ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हो, उसे सुधारने के लिए सीधे ज्योतिषी के पास जाकर के समाधान पाते हैं। आपको मालूम ही है, जब ज्योतिषी के पास जाएंगे तो वह आपको रत्न का उपाय बताएगा। यदि आपका सूर्य कमज़ोर होगा तो सूर्य के लिए वह माणिक देगा, चंद्र के लिए मोती देगा, बुध के लिए पन्ना देगा, गुरु के लिए पुखराज देगा, शुक्र के लिए आपको हीरा देगा, राहु के लिए गोमेद देगा, केतु के लिए लहसुनिया देगा, बहुत तेज़ गुस्सा आता होगा तो आपको मोती दे देगा। इस प्रकार से वह रत्नों से आपको जोड़ देता है। रत्न आप धारण कर लेते हैं, रत्नों के साथ आप जुड़ जाते हैं, आपकी पूरी उंगलियां रत्नों से भरी होती हैं। लेकिन एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, कोई रत्न जीवन भर नहीं पहनना चाहिए। हर रत्नों का अपना अपना समय होता है, हर ग्रहों का अपना अपना प्रभाव होता है। किसके साथ क्या पहनना चाहिए, इसे आप बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आपने नीलम पहन रखा है तो नीलम को कभी भी सोने में नहीं पहनना, नीलम को कभी चांदी में नहीं पहनना, क्योंकि शनि के साथ यदि चंद्रमा बैठ जाता है तो इसे विष दोष कहते हैं। इसलिए याद रखना, नीलम कभी भी हम सोने चांदी में ना पहने, नीलम के साथ कभी भी हम गुरु नहीं पहने। इसके बाद यदि पुखराज पहना है तो पुखराज के साथ कभी आप हीरा नहीं पहने, पुखराज के साथ कभी आप नीलम ना पहने। इसके बाद यदि आपने माणिक पहन रखा है तो माणिक के साथ आप हीरा नहीं पहने, गोमेद नहीं पहने और नीलम ना पहने, क्योंकि सूर्य शनि का दुश्मन है। इसके बाद मोती पहन रखा है तो मोती के साथ आप गोमेद और लहसुनिया ना पहने। इसके बाद यदि आपने मूंगा पहन रखा है तो मूंगा के साथ आप हीरा, नीलम और गोमेद ना पहने। इसके बाद यदि आपने पन्ना पहन रखा है तो पन्ना के साथ कभी मोती धारण ना करें। यदि आपने हीरा पहन रखा है, हीरा के साथ कभी माणिक, मूंगा और पुखराज नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ यदि आपने नीलम पहन रखा है तो जो मैंने पहले आपसे कहा, आप माणिक नहीं पहने, मूंगा नहीं पहने और पुखराज भी नहीं पहने। गोमेद यदि आपने पहन रखा है तो आप माणिक नहीं, पुखराज नहीं और मूंगा नहीं पहने। यदि हम इनके साथ यदि दूसरे रत्नों को धारण करते हैं तो आपके शरीर का बैलेंस बिगड़ सकता है, आप अस्वस्थ हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, बड़ी बड़ी घटना और दुर्घटना आ सकती है। क्योंकि एक प्रकार का रत्न एक साइंस है, रत्नों का प्रभाव पड़ता है, कलर कॉम्बिनेशन है। हमारी बॉडी में भी कलर कॉम्बिनेशन है, 5 कलर हमारी बॉडी में भी होते हैं। काला कलर है, आप बाल देखिए, पीला कलर है, पित्ताशय देखिए, नीला कलर जो हमारी नसों का काम करता है, हरा कलर भी नसों का काम करता है। इसके बाद लाल कलर भी है जो खून का काम करता है, जो खून बनाता है। इसके बाद सफ़ेद कलर भी है जो डायमंड और मोती जो हमारी हड्डियों का कारक होता है। तो ये पांचों कलर का संबंध हमारे अंदर के शरीर 5 तत्वों से होता है। मेरा आप लोगों से यही कहना है, जब आप रत्न धारण करें मजाक में कभी नहीं पहनना। सबसे पहली बात, रत्न धारण करते समय आप सबसे पहले पूछना ज्योतिषी से कि मुझे कितने समय तक पहनना है, किस प्रकार से पहनना है, किस मुहूर्त में पहनना है, किस वार को पहनना है, कितने बजे पहनना है। इतना पूरा पूछने के बाद ही आप रत्नों को धारण करें। शौक की दृष्टि से भी रत्नों को नहीं पहने। क्या कोई दवाई शौक से खाता है क्या? जब शौक से हम मेडिसिन नहीं लेते हैं तो हम शौक से रत्नों को क्यों पहने? तो मेरा आपसे यही कहना है, रत्नों का एक अपना प्रभाव है। लेकिन यदि आप रत्न नहीं खरीद सकते हैं तो फिर क्या खरीदें, क्या करें?
उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। देखिए, यदि आप पुखराज नहीं कर सकते हैं तो हल्दी तो रख सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि बुध के लिए क्या करें, तो आप हरी सब्जियों का उपयोग कीजिए, पिस्ता खाइए। यदि आपको लग रहा है कि हमारा शनि कमज़ोर है, आप बढ़िया तरीके से काले अंगूर हैं, जामुन हैं, उसका उपयोग कीजिए। यदि आपको लग रहा है बहुत तेज़ गुस्सा आता है, तो आप बढ़िया वाइट कलर के पकवान खाइए, वाइट कलर की मिठाई खाइए। आपका अपने आप ग्रहों से अटैचमेंट होता चला जाएगा। यदि आपको लग रहा है राहु और केतु खराब है, तो आप गरीबों को दान दीजिए, मंदिरों में जाके पूजन पाठ कीजिए। सूर्य कमज़ोर है, आप जाके पूरब दिशा में मुँह कीजिए और सामने जल रख करके जिस धर्म को आप मानते हैं उस धर्म का मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। यदि आपको बहुत तेज़ गुस्सा आता हो, चिड़चिड़ापन है, मोती खरीद नहीं सकते हैं, आप शाम के समय खुले आकाश में बैठ जाइए, चाँद को देख करके ओम चंद्राय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। चांदी का पात्र अगर तुम्हारे पास हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जर्मन सिल्वर का उपयोग कीजिए। सामने रख कर के आप उसका जाप कीजिए, पानी रखिए, उसके बाद उस पानी को ग्रहण कीजिए। आपके जीवन में हर चीज़ का समाधान हो सकता है। रत्नों के साथ साथ आप भोजन की सामग्री का उपयोग करें, इसके साथ साथ वस्त्र को भी धारण कर सकते हैं। आपका जीवन सुखी हो सकता है, आनंदित हो सकता है और प्रसन्नचित्त हो सकता है। लेकिन सारे रत्न बिना ज्योतिषी की सलाह से, बिना सोचे समझे, मजाक में भी नहीं लेना। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन सुखी, संपन्न और आनंदित हो सकता है।